बस समझ नहीं लगी सर। आइस का नशा क्या होता है बस मुझे नहीं पता चला। मुझे बहुत दुख है। वो मुझे रोकती थी, मना करती थी। सर मैं मुजरिम सज़ा का हकदार हूँ। सर मैंने उनसे पहले कहा कि मुझे अरेस्ट नहीं करो, मुझे फायर मारो, मैंने मरना चाहता हूँ। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अली हैदर। हम आपके लिए लेके आते हैं हर बार एक नई स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस बार हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक मुल्ज़िम ने अपनी बीवी को हथौड़ों के वार से कत्ल किया है। और सबसे अलग बात यह है, उस मुल्ज़िम जो है वो नशे का आदी है और उसने नशे की आदत की वजह से अपनी बीवी को कत्ल किया है। और नशे की आदत की बिना पर उसने, जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने उसके इलाके में पहुंची, उसके घर पहुंची, तो उसने पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अलियास के ऊपर भी हमला आवर हुआ, जो कि पुलिस कांस्टेबल जो है वो इस वक्त अलाइड हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं थाने के अंदर। यहाँ पर बात करेंगे एसपी मदीना डिवीज़न नईम अजीज़ सिंधु से, एसएचओ साहब से के, और मुल्ज़िम से भी बात करेंगे कि उसने किस तरह से अपनी बीवी को कत्ल किया और किस तरह से कांस्टेबल के ऊपर हमलावर हुआ। जी अब चलते हैं उस मुल्ज़िम की तरफ जिसने बेदर्दी के साथ अपनी बीवी को कत्ल किया और इतनी शफाकियत के साथ पुलिस कांस्टेबल के ऊपर हमला किया। आइए मेरे साथ। जी हमारे साथ वो शफाक शख्स मौजूद है जिसने हथौड़ों के वार कर करके अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया, जिसका नाम फैसल अब्बास है। मजीद उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहता है, उसने किस तरह से कत्ल किया और क्यों कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। आपने अपनी बीवी को सबसे पहले ये बताओ क्यों कत्ल किया। बस समझ नहीं लगी सर। इसकी क्या वजह। सर मैंने आइस का नशा क्या होता है बस मुझे नहीं पता चला। अच्छा, ये ड्रग्स होती है एक तरह की। जी सर। अच्छा, उसके साथ दिमाग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो गया था। अब अपने किए हुए पे पछतावा है। सर मुझे बहुत दुख है। वो मेरी ज़िंदगी में अगर कोई शख्स एक था, वो एक साथ सब कुछ। वो मुझे रोकती थी, मना करती थी। आपकी फैमिली में आपके बच्चे हैं? जी 3 बच्चे, बेटे या बेटी? एक बेटा 2 बेटियाँ। अगर आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह का अमल करे तो आपको कैसा लगे जो आपने किसी की बेटी के साथ किया है? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ सर। मुझे अपनी गलती का बहुत अफसोस है। मैंने बहुत कुछ अपना खो अगर दिया। आपको अफसोस होता ना तो आप वो नशा करते ही ना। अब आपको अफसोस नहीं है, अब आपको सिर्फ पछतावा इसलिए कि आप पकड़े गए हो। ये बात बताओ कि अगर आपकी बेटी के साथ कोई इस तरह करता जो आपने किसी और की बेटी के साथ किया तो कैसा लगता? सर मैं मुजरिम सज़ा का हकदार हूँ। मैं अपने क्रिके पे शर्मिंदा भी हूँ और सज़ा के लिए हाजिर भी हूँ सर। सजा के लिए हाजिर हो। आपने फिर कांस्टेबल है पुलिस का, उसके ऊपर हमला किया, उसके सर में वो पेचकस जो आपके हाथ में आया वो मारा, तब शर्म नहीं है? सर मैंने उनसे पहले कहा कि मुझे अरेस्ट नहीं करो, मुझे फायर मारो, मैंने मरना चाहता हूँ। मुझसे जो हो गया ना, मुझे मारे। वो कहता मैंने मारना नहीं है, मैंने आपको अरेस्ट करना है। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। उसके जो इख्तियारात थे उसने वही इस्तेमाल करने थे। जो कानून तो नहीं ना उसने भी आपकी तरह अपने हाथ में लेना था। जो इख्तियारात अदालत के हैं वो अदालत करेगी, जो इख्तियारात कांस्टेबल के हैं, पुलिस के हैं, एसएचओ साहब के हैं, वो वही करेंगे। आपने क्यों कहा मुझे फायर मार? क्योंकि मुझे अपने किए पे बहुत दुख था सर। करने से पहले नहीं दुख? पता ही नहीं चला सर। 1 मिनट लगा, मुझे पता ही नहीं लगा। तो अब क्या कहना चाहोगे ऐसे अफराद के लिए जो आपकी तरह ही वही नशा करते हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहोगे? सर मैं उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ, जिस तरह मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है ना, या मेरा घर ख़राब हुआ है, मेरी दुनिया ख़राब हुई, आप आइंदा किसी के साथ ऐसे मत होने दें प्लीज़। सिर्फ आपकी ज़िंदगी नहीं ख़राब हुई, आपके जो 3 बच्चे हैं छोटे हैं उनकी भी ज़िंदगियां ख़राब हो गई हैं। ना उनको माँ का प्यार मिलेगा, ना उसको बाप की शफ़क़त मिलेगी। तो इस पे उन अफराद को कोई क्या कहोगे जो कि बिल्कुल आप ही की तरह का नशा करते हैं? क्या कहोगे कि वो नशा करें या छोड़ दें? इसके हवाले से क्या बताओगे? सर इसका एंड यही निकल रहा है जो मेरे साथ आज हुआ है। उनको समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। सर मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इस चीज़ को रोका जाए। तो पुलिस तो अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है। जैसा कि नाज़रीन आपने सुना, ये ऐसे अफराद को गिरफ़्तार किया जाता है, उनको जेलों में भेज दिया जाता है, लेकिन वो फिर जब जेलों से रिहा होकर आते हैं तो फिर वही अमल करते हैं, वही नशा जो है वो शुरू कर देते हैं। इसके लिए बेहतरीन हल यही है, तर्क मंशियात के हस्पताल जो हैं वो बनाए जाएँ, ऐसे अफराद को वहाँ पर एडमिट किया जाए। फिर उनका जो तर्क मंशियात के जो डॉक्टर हैं इनकी साइकी को समझें और इनके ऊपर लेक्चर दें, ताकि ये ऐसे अफराद जो हैं वो जो नशा करते हैं वो अपना नशा छोड़ दें। जी
जी नाज़रीन, यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एसपी मदीना डिवीज़न नईम अजीज़ संधू साहब, जिनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये मुल्ज़म किस तरह का है जिसने इतनी बेदर्दी से अपनी वाइफ को कत्ल किया है, शफाकियत के साथ कत्ल किया है। सर से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये जो फैसल लड़का है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसने अपनी बीवी को सर में शफाकियत के साथ हथौड़ा मारा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो डेवो रोड के ऊपर एक कॉलोनी है रियाजुल-जन्ना, वहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है। इस सिलसिले में ये जो फैसल है, इसने अपनी बीवी को हथौड़ों के वार करके सर पे उसके कत्ल किया है। जब इसको इंटरोगेशन किया गया तो जो फैसल जो है ये पिछले 2 साल से एडिक्ट है, ये नशे का आदी है और इसमें थोड़ा जो है ना इसका वो कोई साइको टाइप जो है वो लगता है। तो होता यह था कि अक्सर इसकी जो बीवी है वो इसको मना करती थी कि आप ये नशे की लानत से जो है ना वो बाज रहे हैं, और ये इससे अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। तो कल भी इसी तरह इसी वजह से इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसमें इसने थोड़े का वार करके तो उसको जो है ना वो कत्ल कर दिया। तो मुलज़म इतना डेस्परेट है कि जब ये वकूआ में इसकी इन्फॉर्मेशन मिली तो SHO निशाताबाद और नफरी वहाँ पर मौके पे पहुँचे। तो मौके पे पहुँचते हुए इन्होंने फ़ौरी तौर पर मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। जब मुलज़म को गिरफ़्तार किया है तो इसके हाथ में और पेचकास और इस तरह की चीज़ें थीं जो इसने हमारे कांस्टेबल अलियास के सर पे मारी, जिससे वो भी शदीद ज़ख्मी हो गया और अभी वो लाइट हॉस्पिटल में अंडर ट्रीटमेंट है। तो हमने 2 FIR इसके खिलाफ दर्ज की हैं, एक पुलिस कांस्टेबल को ज़ख्मी करने की और दूसरी इसके बीवी को कत्ल करने की। इसका जो भाई है FIR का जो मुद्दई है मकतूला का भाई आसफ़, उसका भी यही मौक़िफ़ है कि आए दिन जो है इसको गालियाँ निकालता था, इसको मारता पीटता था और कई दफ़ा वो इससे लड़ के अपने मेके जा चुकी थी। तो अब भी जो है वो जब वापस आई है तो ये वाक़या हुआ है जिससे उसने मारा है और वो उसका जो है उसकी डेथ हो गई। आप बताइएगा कि ऐसे मुल्ज़म जो हैं वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। मंशियात का इस्तेमाल तर्क करने के लिए पुलिस जो है वो 24 घंटे कोशां रहती है। मुल्ज़मान को गिरफ़्तार भी किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होते हैं, लेकिन फिर भी क्या जो ऐसे में जो जराइम है उनके ऊपर काबू पाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे आए दिन जो ऐसे वाक़या सुनने में आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल ऐसी है कि पुलिस तो ज़ाहिर है कि जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ड्रग एडिक्ट्स के बारे में या मंशियात के बारे में, हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाते हैं और ला के उनको आगे चलान करके जेल भेज देते हैं। जेल में जाके वो जितना अरसा रहते हैं उस वक्त ठीक, वापस आके दोबारा फिर वही शुरू कर देते हैं। इसमें जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, वो इसमें जो है ना ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स कायम होने चाहिए, जिसमें जो है हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इस तरह जो है ना मंशियात फरोशी के जो लोग हैं, जो इसमें एडिक्ट्स हैं, उनके लिए जो है ना हॉस्पिटल्स बनाए जाएँ, जो जेल से वापस आएँ या ड्रग एडिक्ट्स हैं उनका वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाए, साइकोलॉजिकली भी और मेडिकली भी, ताकि ये लानत माशरे से ख़त्म हो सके। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि ऐसे जो जराइम हैं उनको कंट्रोल इसी तरह से किया जा सकता है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी अपनी ज़िम्मेदारियां उसी तरह निभाए जिस तरह पुलिस डिपार्टमेंट अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहा है। और इनका मज़ीद ये भी कहना था कि तर्क मंशियात के हस्पताल जो हैं वो कायम किए जाएँ ताकि मंशियात का इस्तेमाल करने वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद में कमी आ सके। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं SHO थाना निशाताबाद शुएब साहब। उनसे जानेंगे कि वो जब मौका पर पहुँचे तो ये जो मुल्ज़म है वो किस हालत में था और कांस्टेबल पर इसने हमला जो है वो किस अंदाज में किया, जिसके साथ कांस्टेबल जो है वो ज़ख्मी हो गया और ज़ेरे इलाज है अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शुएब साहब जो कि SHO हैं थाना निशाताबाद के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। सर आप बताइएगा, ये जो मुल्ज़म फैसल अब्बास है, ये जब आप मौका पर पहुंचे तो इसे किस तरह से गिरफ़्तार किया और इसने जो पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया वो किस तरह से किया? देखिए, ये मोरखा 21 तारीख को हमें करीब 12 बजे के दिन बज़रिया वायरलेस 15 इतला मिली कि जो एक शख्स है उसने अपनी बीवी को बज़रिया कुल्हाड़ी या हथौड़ा मार के जो है ना शदीद ज़ख्मी कर दिया है। तो फ़ौरी हमने रिस्पॉन्ड किया, 3 से 4 मिनट में हम फ़ौरी उधर पहुँच गए हैं। तो वहाँ जाके सबसे पहले हमने जो वो मज़रूब खातून थी उसको बज़रिया रेस्क्यू 1122 सिविल ये अलाइड हॉस्पिटल भिजवाया है। उसके बाद जो है वो ज़रबात की ताब ना लाते हुए वो वहाँ जाकर जाँ बक हो गई है। अब मुल्ज़म के इस फेल से जो कॉलोनी और गिरदर नवा में ख़ासा खौफ व हरास की जो फ़िज़ा थी वो कायम हो गई थी।
तो इसकी गिरफ़्तारी जो थी हमारे लिए एक चैलेंज थी। तो हमने काफ़ी तगदो के बाद जब हमें इत्तला मिली कि ये किसी जगह पे मौजूद है तो हमने रेड किया। तो इसने हमारा कांस्टेबल है अलियास, उस पर जो वो हमला कर दिया। उसके सर पे शदीद चोट आई है, वो ज़ेर इलाज है लाइट हॉस्पिटल पे। तो उसकी भी हमने कार्रवाई की है, अलग से FIR दी है ज़ेर दफ़ा 324। तो इस तरह से इसकी जो गिरफ़्तारी अमल में लाई गई। ये बेसिकली एक जनूनी टाइप शख्स है जो एडिक्ट भी है साथ में। तो इसकी गिरफ़्तारी के बाद ख़ासी जो है गिरदनवा में वो जो एक खौफ की फ़ज़ा कायम हो गई थी, उसमें जो बहाली भी हुई और एतमाद बहाल हुआ है लोगों का। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना तो SHO शुएब साहब का कहना है कि खौफो हिरास की जो फ़िज़ा है वो बन गई थी जब इसने मुल्ज़िम ने अपनी बीवी को हथौड़ों के वार से कत्ल किया। जी नाज़रीन, ये थी आज की स्टोरी जिसमें हमने आपको बताया कि नशे के क्या नुकसानात हैं और नशे को माशरे से किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। नशे के आदी अफराद अपने घर वालों पर, अपने रिश्तेदारों पर और महल्लेदारों पर किस तरह से हमलावर होते हैं और इस नशे के आदी अफराद ने किस तरह से बेदर्दी के साथ अपनी बीवी को कत्ल किया। आइंदा फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।